भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु बालिका के विवाह में पुण्य की वृद्धि करिए। ओम भूर्भुवः स्वः हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुदः कृष्णिमातरः शुभञ्यावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्चित्राः स्थिरैरङ्गैः पृष्ठवागुंसस्तनोभिर्यशे महिदेवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रारशक्राजरशन्दनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुगन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमत्रिजनितवम्माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः तमीहते ततो नो अभयं गुरु षण्णः गुरुवृजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः विषमानि देवतवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। चलिए हम सामने छोड़ दीजिए ऊपर, हाँ ऊपर चढ़ा दीजिए भगवान कहीं भी जी। थोड़ा थोड़ा पुष्प देखिए भैया, यहाँ ऐसे इस प्रकार से चढ़ाते जाइएगा। एक आप ले लीजिए, एक आप लीजिए, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए हर जगह पुष्प। नमः बोलने पे चढ़ाना है आपको। सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, ओम पिता चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवान श्री क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः। छोड़िए पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु यदि भवन्तः ब्रुवन्तु पुनः ध्रुवांकुरान् च गृहीत्वा। पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए, गंधक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा। आपको कुल देवी के हैं भैया? कुलदेवी तो हाँ वही काट वैष्णो देवी है ना। वैष्णो माई का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करे कि हे माई चकाचक आशीर्वाद प्रदान करे, जीवन में सभी प्रकार से बालिका सुखी रहे, समृद्ध रहे, उसके सभी कामनाओं की पूर्ति हो, है ना। ये भाव रखना है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नः तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदये भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नौ सुदिनौ तदेव ताराबलौ चन्द्रबलौ तदेव विद्याबलौ दैव बलौ तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्यामूर्तिस्तु जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भ्रूतृध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न
ब्रह्मेशान जनार्दना विश्वेशं माधवं रुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सामने छोड़ दीजिए। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ततः परम पुनः ओम हरि गंधक्षत अक्षत फूल लीजिए हाथ में। गंधक्षत पुष्पाणि चावल और फूल ले लीजिए जी। गणेश जी महाराज को पुनः प्रणाम करिए। गणानंदवा गणपति गुंहवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुंहवामहे निधिनंदवा निधिपति गुंहवामहे बसो मम आहम जाने गर्भदमा त्वम जाति गर्भदम गंगणपतये नमः। ओम माता जी को प्रणाम करिए। अम्बे अंबिके बालिके नमः नेति कश्चन सहस्रतीर्थकः सुभद्रिकां पीलवासिनं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। थोड़ी ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चलिए वहां से हो गया। चलिए तुलसी दल ले लीजिए हाथ में भैया। जनेऊ अच्छा ठीक है बदलवा दीजिए। चले ओम भूर्भुवः स्वः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः। हाथ में जल लीजिए भैया। उतार बच्चे पहला हाथ में जल ले लो भैया। सब आ गया सब रख तब चाची को लगा लाई चाचा को दे भी दिया ना। मम्मी चाबी छोटी वाली आपने बोला था। जल ले हाथ में पहले बोला मम श्रौत स्मार्त कर्म अनुष्ठान सिद्धि अर्थम नूतन यज्ञोपवीत धारणम अहम करिष्ये। नीचे छोड़िए। हाँ ये बाएं हाथ में लीजिए। दाहिने से ढकिए। बाएं में लीजिए लेफ्ट में लीजिए राइट से ढकिए और गायत्री मंत्र 11 बार जपना है आपको। ओम भूर्भुवः स्वः भगवती गायत्री देव्यै नमो नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तादायुष्यं गुरं मृदुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। चलिए धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। लिया खोल दे पकड़िए ये वाला। हाँ बस एक मिनट पहला यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तादायुष्यं मृदुं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। बस ततः परम 3 बार जल पी ले भैया। ओम केशवाय नमः जल पिए। माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य पुंडरीकाक्षाय नमः। अनिरुद्धाय संकृष्णाय वामनाय नमो नमः। ततः परम रहे से बैठा रहा एकदम फिट। गमछा बाइक था कौन अंगूठा चाहिए था कौन बार ना बेटी दुपट्टा दे दो। दुपट्टा एक से दुपट्टा देना भैया के रंग बिरंगा राही फिट बाइक से रहते हैं ना। नहीं नहीं दुपट्टा दा या दुपट्टा दा बस या चल बांध देखिए ना गांठ जोड़ा। हाँ पैसा दो उनका भैया। मैं जोड़ सकती हूँ ना। हाँ 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 इनको आपको जोड़ना चाहिए। चला हाँ जो मैरिड रहे वही जोड़े बस। आओ पैसा दा काम व्यवस्थित था और नहीं मिली। हाँ हाँ अच्छा वाला चाहिए एकदम बड़ी बड़का।
जो सबसे बड़का है वही जा, ये तो पढ़ लिया उसने तो उठे और बाधा 100 रुपए में मान जाऊँ, गाड़ी छोड़ दिया नहीं, खोलते वक्त ज्यादा लगेगा ना, खोलना नहीं चार्ज लगेगा डबल लगेगा, ठीक है। खोलने के टाइम पे तो अलग होगी ना। चला तदेव लग्नौ सुदिनौ तदेव ताराबलौ चंद्रबलौ तदेव विद्या बलौ देव बलौ तदेव। हाँ दिया आपको ना, लई देता हो अक्षर ला लक्ष्मी पते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणो भाजनौ यत्र जायते पुरुषौ तमजं नित्यं व्रजामि शरणो हरिं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ततः परमा थोड़ा जल डाले में, हाँ इधर डालो। ओम भूर्भुवः स्वः, थोड़ा ही हरावा भैया। आदित्यावशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकमोदु प्रयक्षन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। लाल का चंदन ये दो लाल वाला धर्म कार्यार्थ सिद्धये। ओम थोड़ के लगाया ला ले ला लगावा कोणेसला वर पा गिल वाला या बाया या चल लगाइए। हाँ देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। चल अभी अक्षत ले ला हाथ में, कलश पे छोड़ दा, कलश दोनों कलश पे छोड़ा, पैर छोड़ा अपना। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश्रिता मूले सुस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणात्मदा कुक्षौ सागरा सर्वे तत्त्वदीपा सुन्दरारिकवेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः गन्धाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम वरुणाद्य वाहि देवताभ्यो नमो नमः। आवाहितो भव सकलीकृति भव सुप्रतिष्ठो वरदो भव। चला कुलदेवी का ध्यान कर अपने। कुलदेवी नमस्तुभ्यो कुलवृद्धि प्रदायिनी कुल काम हाथ लगाए आपका हाथ लगावा। कुल काम प्रदे देवी, कुछ पैसा ले ला हाथ में भैया। कुल काम प्रदे देवी सदा मंगलकारिणी गौरी पद्माश्री मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मात्रो लोकमात्रः धृति पुष्टि तथा तुष्टि रात्मन कुल देवता गणेशनादिका येता वृद्धो पूज्याश्च षोडश सामने षोडश मातृका कुलदेवी नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नवग्रह भगवान का प्रणाम कर। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि तुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः छोड़ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। छोड़ नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ओम सत्यनारायण भगवान के प्रणाम कर। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणाय नमः। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। आनंद कोटि नमस्कारान्। फूल पत्ता उठा के ऊपर चढ़ाए भैया, फूल पत्ता ऊपर चढ़ा दीजिए, वहां चढ़ा दीजिए सब। हाँ फूल उठावा धीरे से बस। चला अब भैया जल छोड़ो 4 बार सबको। मनो ज्योतिर्जुगदामादित्य बृहस्पति यज्ञ मंत्रोत्रम यज्ञ मंत्र देवा समाद्यंताम प्रतिष्ठा 4 बार छोड़ा।
एतावानस्य महिमातो जायांश पूर्वः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादम्बुजपाद्यं संचरिकं मुखाम्बुजातिं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम ततः परम एक चम्मच पंचामृत छोड़ा। ओम पयोदधिकृतं चैव मरुच शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। चला बस। ओम गंधोदक स्नानं वा। ओम भूर्भुवस्वः जल्ला गंधोदक स्नानं समर्पयामि त्वां गंधर्वां अकनत्वां नत्वां बृहस्पति त्वां मुगति तुमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता। द्विबार जल छोड़ा। आत्मनीयं शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम ततः परम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य माथे लगाइला नेत्र पे लगावा सुगंध लेला अभिषेकमारभेत नीचे छोड़ा। हाथ धो रहे दोनों जने जल डाल के। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। चल पकड़े के पुनः गंधाक्षर पुष्पैः अभ्यर्च्य अभिषेकमारभेत। जल भरे में हाँ चला। ओ पहले गणेश जी को ऊपर छोड़ा। ओम गंग गणपतये नमः। ओम हाथ हटाओ। ओम गंग गणपतये गणेश। ओम गंग गणपतये नमः जप करिए। ओम गंग गणपतये नमः। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विकटाजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नम्य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लब्धे न संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितमाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादः। लोम लभते परमं रूपं शिवेन तं मोदते भूर्भुवस्वः। गंग गणपतये नमः। अमृताभिषेकः माताजी को छोड़िए। ओम गौरी नमः जप करिए। ओम गौरी नमः। अयगिरि नंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरिवर शिरोधिनि वादिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि तु मनः तु मनः सुमनः तु मनः तु मनोहरकान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रभृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। यहाँ पे छोड़ी। क्लीं कृष्णाय नमः। ओम करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुखावसाने इदमेव ज्ञेयो देहावसाने इदमेव जाप्यो गोविन्द दामोदर माधवेति
शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम हरि ओम। हाँ, आप चलिए, आप उठा लीजिए, आप जल डालिए लोटा। चलो। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरला तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मातिरास्ता तव पाद कमले भागीरथी सुख दायिनी मातः तव जाल महिमा निगमे ख्यातः नाम जाने तव महिमानो पाहि कृपामयि माम ज्ञानम्। ओम। हाँ, सबको कराइए। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अनंत कोटि अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। शीतवातोष्ण संतानो लोकलज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिक्रियतां। गंगणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। थोड़ा जल छोड़ दो कुशाली। हाँ, आत्मनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। नवभिः तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणो देवतामयो उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। सब चढ़ाए भैया, फूल लेके से ऐसे है ना, सब पे चढ़ाओ। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाद्यं सुमनोहरं विलेपना सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां। चंदनं प्रतिगृह्यतां। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुखी गाता। नहीं तव आदि माध्य अवसान अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। ओम गंधांते अक्षर चढ़ाइए। अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। फूल चढ़ाइएगा। देखो माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्कानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां।
गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया दुर्वेयं मृदु संपन्ना शतमूला शतांकुरा सबको चढ़ाइए ओ दुर्वेयं मृदु संपन्ना शतमूला शतांकुरा शतपादक शुंहन्त्री शतमायुष्यवर्धिनी गंगणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया भगवान को चढ़ाइए तुलसियों हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरियों भक्तमोक्ष प्रदां तुभ्यं बालकृष्ण भक्तमोक्ष प्रदां तुभ्यं गृहाण परमेश्वर त्रिगुणात्मको त्रिनेत्रं चतुर्धायुधो त्रिजन्म पाप संहारो एक बिल्वो शिवार्पणो त्रिशाखै बिल्वभद्रैश्च यच्छिद्रै कोमलै शुभै देव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणो एक बिल्वं देवार्पणो बिल्वपत्रं समर्पयामि पत्रान्ते पुष्पः धूपमाग्रापयामि दिया जलाइए ओम दीपक जलाओ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अनंत कोटि नमस्कार माती देखा कहाँ बा दीपक वहाँ गए वहाँ आपकी थैली के नीचे देखा हाँ ओम धूप जला लो जला लो सर ओम भूर्भुवस्वः धूरति धुर्वधुर्वन्तं धृतिं योऽस्मान् दुर्भयं भयं दुर्वामः देवानामशुभनीतमकुं षष्टितमं पप्रितमं द्विष्टतमं देवहूतमं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपं दीपं धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धृतिं योऽस्मान् दुर्भयं भयं दुर्वामः देवानामशिवन्हितमगुं शशितमं पप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिततो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु धूपमाग्रापयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूप दीपः चलो एक जन दीपक दिखावा हाथ में एक जन धूप दिखावा ओम वनस्पति रसोद्भूतं गंडात्यो गंडोत्तमः क्रिय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियतां च ओम साज्यं च वर्तते युक्तं मनिनां ज्योतिर्मया दीपं गृहाण देवी त्रैलोक्या तिमिराभ दीपकं दर्शयामि धूप लगाए था धूपम दीपम वो हल्दी हर दो बोला गांठ बनबा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूप दीपांते नैवेद्यं जलेन मंडलीकृत्य जल से ऐसे चौकोन कोना बनावा नीचे पत्रों पर जल ले हाथ में जल से बनावा स्क्वायर बनाइए स्क्वायर मतलब वर्ग हाँ चार कोना या भगवान के डाइनिंग टेबल है या ऊपर रख दे भोजन ऐसे तुलसी पत्र डालिए है ना ये लीजिए तोड़कर डालिए और ये भी है भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए यूं डालना ओम त्वदीयं वस्तु भो देवा तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा
श्री परमात्मने नमः। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भोज्यताम भोज्यताम परमेश्वर। 5 बार जल छोड़िए, जल घुमा करके वहां छोड़ दीजिए भगवान के पास। ये घुमाइए, वहां जल छोड़िए। हाँ, ओम प्राचमनीम प्रत्यात्मनीम पुण्डात्मनीम शुद्धात्मनीम जलम समर्पयामि। नमस्करोमि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। महानैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांच फल को टच कर लीजिए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्व तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत्। जन्मनि जन्मनि अखंडित फलं समर्पयामि। फलान्ते जल छोड़िए। उत्तरा पोषणार्थे जलम समर्पयामि। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा इति मतनवद वसन्तोऽस्य श्रीदाज्यं ग्रीष्मैतमः शरद्धविः मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। ओम यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः भोगीफलं महादेव्यं नागवल्लीदलययुतं वेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते ओम दक्षिणा चढ़ाई देंगे। एक दक्षिणा लेके सबको दिखाएंगे, चढ़ाई। ओम दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनेन फलदामेन गृहाण परमेश्वर। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। पुष्प लैला, हाथ में फूल लैला। प्रार्थयेत, भगवान से प्रार्थना करनी। सभी देवताओं से प्रभु को आशीर्वाद दीजिए। ओ अग्निमंडल मंडित दंड तलो तिलके त्रेत कोमल चंद्र तलो करघात विदारित वैरी दलो प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहुकाल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि दुदेवी नरारे हरे। ओ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय सुशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धि प्रदायिने कुलकाम प्रदे देवी सदा मंगलकारिणी। सदा मंगलकारिणी। श्री कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु तेने श्रितो तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अनंत कोटि नमस्कारांति समर्पयामि। नमस्करोमि। हाथ पे जल लीजिए राइट में। नहीं फिट एक दिन चल रहा है। चलिए बोलिए। अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन आराधनेन महागणपति आरभ्य सत्यनारायण पर्यंत सर्वे देवी देवता प्रियंताम न मम। थोड़ा अर्पणमस्तु। चलो हाथ में भैया कुछ दक्षिणा ले जा और तुलसी कदल ले ले। भगवान का कथा सुना। चलो ओम श्री परमात्मने नमः।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया पाप्लक्षुरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए भाव से 15 मिनट में पूरी कथा सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो कहते हैं कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे। कैसे दुखी होंगे? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहता उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन के बिना दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम। भैया एक उपाय बता रहे हैं आपको। सत्यनारायणम देवा यजेच्चैव अनुष्ठान। कहते सरल उपाय ये है। वैसे तो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान है जिससे लोग सुखी हो सकते हैं, लेकिन सरल उपाय क्या? कहते हैं सरल उपाय यह है कि सत्यनारायण, जो सत्यनारायण व्रत को कर ले, कहते वो जीवन में सभी प्रकार से कल्याण करता है। बोले कैसे कल्याण करता है भगवान? हमको पूरी बात बताइए। कहते भैया हमको आपको बताया किसने इस व्रत के बारे में? कहा हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी ने बताया? नारद जी को क्या लेना देना? नारद जी तो सन्यासी है। कहते भैया सन्यासी तो वही है जो परहित के लिए जीवन जीता है ना। कहते परोपकाराय सताम विभूषया, है ना। परहित के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष स्वयं नहीं फल भखे, और एक दोहा है ना, नदी न संचय नीर, है ना, कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाता, और इसी प्रकार से परहित के लिए ही साधु शरीर धारण करता है। तो नारद का जीवन तो भैया परहित के लिए। लोग भले कहें कि नारद गए तो नारद मतलब झगड़ा लगाने वाले, है ना। लोग भले कि भैया ये तो बड़ा नारद है, जहाँ जाएगा वहां झगड़ा करा देगा। लेकिन नारद जहाँ जाते हैं भैया, नारद जी क्या नारम ददाती थी। नारद जो नारद है मतलब जो ज्ञान प्रदान करे, जो सच्चा ज्ञान प्रदान करे, वही नारद है। अब नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी भैया अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में क्या देखा? सबको दुखी देखा। जब सबको दुखी देखा तो भगवान के पास गए। अब जैसा भगवान ने श्री नारद जी को बताया था, वैसे ही सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बता दिया, ताकि लोग सुखी हो जाए। तो ऋषियों ने कहा भैया पूरी बात बताइए। कहा हाँ सुनिए। तो भैया नारद जी गए भगवान के पास, भगवान को प्रणाम कर लिया। और भगवान का ऐसा स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला विभूषित, यही स्वरूप है भगवान का। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित भगवान को देखा और प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, आप कोई उपाय बताओ जिससे कलयुग के जीव सुखी हो जाए। भगवान ने कहा भैया देखो नारद, वैसे तो अनेक हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहा ही सुन ही बहु विधि सब संता। कहते संत जन अनेक प्रकार से बताते हैं, है ना। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है, लेकिन सबसे सरल उपाय अगर आप पूछो तो कहते हो सत्यनारायण व्रत है। क्यों सरल है? कहते हैं न दिन भर, अब बाकी व्रत आप जानते हैं माताएं व्रत रहती हैं। कौन सा व्रत रहती है? कोई निर्जला रह जाती है बिना पानी के दिन भर, है ना। ऐसे ऐसे व्रत रहते हैं। ये कोई कठिन नहीं है। इसमें आप फलाहार करिए, सवेरे से शुरू करिए, है ना। फल खाइए, दूध पीजिए, जूस लीजिए, फल वगैरह खा करके स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। फलाहार। और उसके बाद जब मन लगे तो कहते हैं मन लगे तो भाव से भगवान का पूजन करिए, है ना। हाँ कहते हैं मन लगे तो भगवान का पूजन करिए, भाव से पूजन होने के बाद प्रसाद बांट दीजिए, प्रसाद ले लीजिए। बहुत सरल उपाय है। क्या बताया? तो ऐसे बताया कि भैया नारद जी ने जब पूछा तो भगवान ने कहा भैया नारद, सबसे सरल है सत्यनारायण भगवान का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा। जो जीव करता है उसका कल्याण तो भैया निश्चित, वो सुखी हो जाता है।
तो भगवान ने कहा कि ठीक है भैया। नारद जी ने कहा कि हे भगवान हमको ये बताइए कब मिलेगा सुख, कब मिलेगा? कहते कृतवा सद्य सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत सुख मिल जाएगा, ये व्रत का फल। कृतवा सद्य सुखम। और बाद में क्या कहते, अंत में क्या मिलता है भगवान? तो भगवान कहते परत्र मोक्ष माप्नुयात्, कहते परत्र मोक्ष माप, शरीर छोड़ने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। और कहते यही मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य है। क्या कहते हैं? मुक्त हो जाना, मुक्ति चाहिए, जीवन में निर्वाण हो। देखिए 4 पुरुषार्थ जानते हैं, क्या क्या है भैया? 4 पुरुषार्थ जानते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। जीवन में धर्म करिए, धर्म के अनुसार अर्थ कमाइए, अर्थ के अनुसार सभी कामनाएं, जितनी कामना आपकी है सब काम को पूरा करिए, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए और बाद में धीरे से सबको त्याग करके भगवान के श्री धाम को चले जाइए। और इसकी अवधि कितनी है कोई निश्चित नहीं है, जब बुलावा आ जाएगा जाना पड़ेगा, चाहे वो 10 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, चाहे 50 के हो। कहते उसका कोई वो समय नहीं है। इसलिए क्या करिए? कहते भैया श्वास श्वास में हरि भजो, अवृथा श्वास जनि खोय, न जाने इस श्वास की आवन हो। ये नो संत ये कहते हैं भैया ये सांसों का कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए क्या करिए? श्वास श्वास में भजने का जितना समय मिले, जो लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस टाइम को इन्वेस्ट कर लीजिए, है ना। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है? ये कहते हैं एफडी की तरफ पड़ा रहेगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और इसीलिए संत गाते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहते कहाँ सुख मिलता है? भगवान के श्री चरणों में। नारद जी ने कहा भैया भगवान हाँ जी बिल्कुल आपके श्री चरणों में अनंत सुख मिलता है, लेकिन हमको ये बताइए किम फलम किम विधानम च कृतं के नहीं, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए? पूरी 4 प्रश्न पूछा नारद जी ने। किम फलम, क्या भैया फल तो ये है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा, ये फल है ना। जिसने जिस कामना से भगवान को पूजा है, ठाकुर जी के घर देर है पर अंधेर नहीं है ना, वो भगवान ने उसको दे दिया है, किसी न किसी रूप में प्रदान किया है। इसलिए किम फलम कहते भैया धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाएगा, जिसे संतान नहीं होता उसके लिए संतान हो जाएगा, है ना। और कहते जिसका धन धान्य, जिसके जीवन में भोजन की कमी है उसके घर में धान्य भर जाएगा, जिसके घर में लक्ष्मी की कमी हो धनवान बन जाएगा, है ना। और क्या होगा? सर्वत्र विजय प्रदम, सर्वत्र विजय। कहते हैं भगवान के भक्त की सर्वत्र जय जयकार होती है, मतलब जिस क्षेत्र में जाएगा वहां उसको सफलता निश्चित है ना। अगर हम किसी को भी जीवन में सफल होना है तो क्या करें? कहते भगवान की शरण में आ जाए। नारद जी को बड़ा आनंद आया, कहा भगवान सरल उपाय बताया आपने, जरा हमको ये भी बता दीजिए कि किम विधान, विधान क्या है भगवान आपकी पूजा का, कितना समय, क्या कैसे? कहते भैया कोई कितनी सेवा करनी भगवान की? कहते 1 घड़ी पूजा कर लीजिए तो कल्याण निश्चित। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, है ना। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट जो पूजा कर ले उसका कल्याण हो। बोले महाराज, कहते हैं फिर कलयुग का जीव इतना वो है क्या, मन संसार में इतना लगा है, तो भगवान से कहता है भगवान थोड़ा कंसेशन दीजिए, 1 मिनट की सेवा न कर पाएंगे, है ना। तो भगवान कहते ठीक है बेटा 1 घड़ी आधी घड़ी उसका आधा करके उतने में कल्याण हो। कितना हुआ? 12 मिनट की सेवा कर। कहते 12 मिनट तो रोज न दे पाएंगे भगवान, है ना। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, 1 घड़ी आधी में पुण्य आ जाए उसका भी आधा कर ले। कितना हुआ? 6 मिनट। कहते हैं भैया जो 6 मिनट भगवान की सेवा कर लेता है प्रतिदिन, कहते उसके जीवन में भगवान सब कुछ प्रदान करते जो उसको चाहिए, सारी इच्छाएं, लेकिन 6 मिनट तो देना पड़ेगा। लेकिन आज समस्या ये है कि हमारे लिए बाकी जगत के सारे व्यवहार के लिए बहुत समय, 24 घंटे भगवान ने हमको दिया है ना, और हमारा तो फर्ज बनता है कि हमको जो 24 घंटे हमको दे रहा है 24 मिनट तो उनको प्रदान करें ताकि हम सुखी रहें। लेकिन जीव इतना निकृष्ट हो गया है, कहते हैं व्हाट्सएप के लिए 3 घंटा है, फेसबुक के लिए पूरा दिन पड़ा पड़ा है ना, व्हाट्सएप फेसबुक में डूबा जीव। कहते भाई इतना हो गया कि परिवार में बैठा है, घर में बैठा है, बात करना है तो मैसेज जाएगा, कहा हो कहाँ बांटा हुआ, है ना। इतना व्यस्त हो रहा है जीव। कहने का अभिप्राय कहते देखिए परिवार को समय देना होगा, है ना। जब हम किसी को समय देंगे तो वो हमें समय देगा। संत गाते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। कहते जो दिल से भगवान का नाम लेता है ठाकुर जी उन्हीं से प्रेम करते हैं। इसलिए दिल से, जिसको चाहिए दिल से चाहिए,
नहीं तो प्रेम न करें, है ना। प्रेम हो तो पूरे हृदय से हो, पूरे समर्पण से हो। प्रेम कौन, तो कहते भैया ऐसा प्रेम परमात्मा है ना। तो इसलिए हमारे कहते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। भगवान ही प्रेम है और प्रेम ही भगवान, पर वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से अगर हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो गया तो कहते भैया हर जगह ठाकुर जी है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। नारद जी ने कहा भैया भगवान क्या लगेगा, कहा रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्णकम, केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण, जो कुछ मिल जाए भाव से भगवान का पूजन करिए, भाव से भगवान को आहुति दीजिए, भाव से भगवान को भोग लगाइए और भाव से कथा सुनिए, भाव से प्रसाद वितरण करिए, कल्याण हो जाएगा। इतना सरल होगा। कहते इसलिए भगवान कहते हैं भैया भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है ना। और बोलते हैं भाव ही बस सार, संसार में भाव ही भाव है तो भगवान है, भाव न हो तो मूर्ति तो दुकान में मिल जाती है ना। पर अगर भाव है तो लगेगा हाँ भी हमारे ठाकुर जी घर में भूखे हैं, है ना, तो चिंता होगी। और तब क्या होगा, क्या भगत के वश में है भगवान, के तब भैया ऐसे भक्तों के वश में भगवान हो जाते जो इतना प्रेम करता है ना। इसलिए यहाँ पर नारद जी ने कहा किम विधानम कृतं, किसने किया व्रत को, भगवान ने बताया कि नारद जी जिसने किया वो शेष 4 अध्याय में बताएंगे। चौथा पूछा कदा कार्यम व्रतम, प्रभु हे प्रभु व्रत को किया कब जाए, कोई समय कोई मुहूर्त तिथि। भगवान ने कहा भैया देखो कोई तिथि मुहूर्त नक्षत्र नहीं, क्या कहते जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता, जब याद, यही मुहूर्त है, जब याद आ जाए उसी दिन पूजा करिए, न खरमास देखना है न मलमास देखना है ना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए कोई तिथि मुहूर्त नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं। किम फलम, इस प्रकार से भाव से भगवान की कथा श्रवण करिए, सभी को प्रसाद बांटिए, स्वयं प्रसाद लीजिए। नृत्य गीतादिकम चले, नृत्य गीत आदि का आयोजन करिए, मतलब भगवान के भजन को गाते हुए नृत्य करिए, जैसे मीरा नाचती थी। अब नृत्य करिए भगवान के सामने और प्रार्थना करिए कि हे ठाकुर जी आप कृपा दृष्टि बनाए रखें, अब देना हो तो दीजिए और जन्म जन्म का साथ, भगवान से यही मांगना चाहिए। सभी गाइए, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख बनवारे अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। यही मांगना भगवान से, ये भगवान की कथा का फल है कि भगवान से प्रभु आपका मेरा संबंध बना रहे। चलिए भाव से जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोत्सव चढ़ा दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः लीजिए हाथ में अक्षत पुष्पादि ले लीजिए और पुनः दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए। सत्यनारायणाय नमः। चलिए भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करिए। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सब गाइए। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय
सत्यनारायण भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। दूसरे अध्याय की कथा कहते दूसरे अध्याय में एक काशी नामक नगरी में ब्राह्मण देवता रहते। कैसे ब्राह्मण कहते निर्धन थे, धन के अभाव में भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकते, कुछ मिलता नहीं, भगवान को बुलाते, ठाकुर जी को नित्य बुलाते, हे प्रभु दर्शन दीजिए, किसी रूप में दर्शन दीजिए। और भाव से जब भगवान को बुलाते कहते भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वृत्त ब्राह्मण रूपस्तम अपरक्षा द्विजम आदरा। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए और पूछा कि बेटे हे ब्राह्मण देवता आपके जीवन में क्या कमी है भैया, क्यों दुखी होकर किसको बुलाता? कहा भैया हम तो श्री परमात्मा मेरे कृष्णचंद्र को बुलाता हूँ, भगवान को बुलाता। कहते क्यों बुलाते हो भैया? कहते बड़ा दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? कहते भैया संसार में मांगने निकलता हूँ, कोई कुछ देता नहीं, परिवार भूखा सोता है। तो भैया क्या कहे? तो भगवान ने कहा कि भैया आप ब्राह्मण होकर के मांगने का कर्म क्यों करते हो? ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, ब्राह्मण को दान देने का अधिकार है, पर ये भिक्षा मांगने की वृत्ति क्यों कर रहे हो? भैया भिक्षा मांगना आपको शोभा नहीं देता। बोले तो करूँ क्या? बोले भैया ब्राह्मण आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करिए। सत्यनारायण व्रत को अगर आप धारण करेंगे या सत्य व्रत को करेंगे तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से कल्याण होगा। पूरा विधान बता के विधानम च व्रतस्यापि विप्राया और कहते विधानम च व्रतस्यापि, कहते व्रत के विधान को विप्र को बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, है ना। और भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो पूछा, क्या पूछा? कहते भैया भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि भैया जो आए थे कहाँ चले गए, कोई सिद्ध महापुरुष होगा भगवान के इस तो मन में ये भाव है कि चलो हमको व्रत को अवश्य करना चाहिए, शायद तभी से हमारा कल्याण हो। तो मन में भाव लेकर के और भगवान के व्रत का संकल्प, प्रातःकाल उठे, संकल्प किया, भिक्षा के लिए निकले, बहुत कुछ मिला, सब सामग्री लेकर मंदिर में पूजन किया। और कहते हैं सूर्य महाराज कि भाव से भगवान की सेवा करी, गाँव की परंपरा, अन्न धान अन्न, देखिए सबके पास अन्न इत्यादि न होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जिसके पास जो होगा वो वही लेकर आता है। जैसे गांव में देखिए आप कथा होती है, सीधा लेके बैठते हैं लोग, चावल दाल गेहूं आटा भाटा जो मिल जाए। ब्राह्मण देवता को बहुत सारे अन्न की सामग्री दिखाई पड़ी, मन में भाव आया कि चलो इसको रख लेते तो कल हमारा ये गरीबी मिट जाती है ना, खूब धान्य हो जाता। पर मन में भाव है कि नहीं नहीं नहीं, आज तो जो मिलेगा भगवान के लिए संकल्पित है, तो उसका महाप्रसाद बनाया, सबको भोजन कराया, पूरे गांव को भोजन कराया। कहते अन्न धन, कहते जीवन में पुण्य प्राप्ति करने के दो साधन जो जल्दी इंस्टेंट पुण्य देते हैं, क्या क्या है? कहते हैं एक तो यज्ञ में आहुति दीजिए, या दूसरा ये कि कहते भैया ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, या किसी को कोई भूखा है उसको भोजन करेगा। भूखों को भोजन कराने से इनका पुण्य बढ़ा ब्राह्मण देवता का। अब ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने की वृत्ति छोड़कर पूजा पाठ करने लगे, है ना, भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। अब क्या भैया ब्राह्मण देवता को खूब दक्षिणा मिलने लगी, चकाचक व्यवस्था होने लगी। राजा के यहाँ गए तो भूमि दान में भूमि मिल गई, है ना, भूमि इत्यादि प्राप्त हो गया, मंदिर बना लिए, खूब सेवा करने लगे। एक लकड़हारा आकर के पूछता है कि ब्राह्मण देवता कहाँ है? लोगों ने बताया कि भैया वो आश्रम ब्राह्मण देवता का है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश किया, पूछा कि महाराज जी किसने दिया? देने वाले तो भगवान है। बोले क्या हमको देंगे? बोले विश्वास होगा तो सब मिल जाएगा। लकड़हारे ने भी व्रत का संकल्प किया, लकड़ी बेचने निकला तो दुगुना मूल्य मिला, और लकड़ी का मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। यहाँ जब तक रहे, कहते जब जब समय मिलता दोनों ब्राह्मण देवता और लकड़हारा भगवान के व्रत को करते। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। जय जय श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोत्सवः। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्पित कर दीजिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः तीसरे अध्याय की कथा। आके दुलका मुखो नामा नृपशाके महामती भार्या तस्या प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। एक राजा है, राजा की कथा, राजा का नाम है उल्का मुख, है ना। उनकी धर्मपत्नी भी सती है। सती मतलब कहते हमेशा पति जैसा कहता उसके अनुकूल आचरण करते।
और सरोज वदना है। राजा धर्म करते और महारानी जी कहते धर्म में सहयोग करते। जीवन में एक कमी थी, क्या कमी थी? संतान नहीं था। तो संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के पूजन को करते। और वहाँ पे एक साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा, महाराज किमर्थं कुरुषे राजन भक्ति युक्ते न चेतसा। हे राजा, भाव भक्ति से क्या करते हो? राजा ने कहा कि भैया हम सत्यनारायण भगवान के व्रत को करते हैं। क्यों करते हो? कहते संतान की प्राप्ति के लिए। कहा क्या इससे संतान की प्राप्ति होगी? बोले बिल्कुल होगी, भरोसा होना चाहिए भाई। तो पूरे विधान को जान करके अपने घर पे गए, अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने मनोती मान ली, भगवान जब संतान दोगे तब पूजन करेंगे। जब इस प्रकार से मनोती मान ली है तो कहते हैं भगवत कृपा से दशमें माँ के वही तस्या कन्या रत्न मजा। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति, घर में लक्ष्मी आई, धन धान्य बढ़ने लगा, बहुत दान पुण्य भी किया। लीलावती ने कहा कि स्वामी ठीक है, ये सब तो ठीक है जगत का व्यवहार, लेकिन जिनकी कृपा से हमें संतान मिला उनकी पूजा कब होगी? तो कहा कि अरे देवी सारा धन समाप्त हो गया। तो कहा जब बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, है ना, विवाह के समय व्रत करेंगे ऐसा समझा करके और फिर निकल पड़े व्यापार के लिए। और फिर यहाँ जब व्यापार करके आए हैं, देखिए घर में धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, विवाह का समय आया। दूतों को कांचन नामक नगर में देख भेजा, सुंदर वड़ पुत्र देख करके धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात तेन विस्मृतं व्रतमुत्तम। दुर्भाग्य ऐसा भैया कि भगवान के व्रत को करना भूल गए, है ना, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया क्या दुख ये मिला कि दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहाँ चोरी में पकड़े गए। वहाँ चोरी किया तो नहीं था, भगवान की माया। और यहाँ घर में जो धन था वो भी समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमारे जीवन में ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये दूर हो जाए, उपाय बताइए। बैठ के पूरी कथा सुनी, रात हो गई। कुछ देर रात होने पर जब घर पहुंची, माँ ने पूछा, बेटी पुत्री रात्रि स्थिता कुत्र किमते मनसि वर्तते। बेटी इतने रात कहाँ थी? हाँ, इतना विलम्ब हो गया जाने में? बेटी ने कहा कि भगवान माँ मैंने भगवान का पूजन सुना है, सत्यनारायण भगवान का नाम सुनते माँ रोने लगी। क्यों? कहा कि हमको संतान नहीं हो रहा था। किसी ने कहा था कि नहीं होगा, है ना, सबने कहा कि भैया कोई उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन उनकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा, या तेरा जन्म हुआ बेटी। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि भगवान को भूल गए, इसीलिए आज ये बुरा दिन आया है। तो माँ बेटी ने कहा कि अरे मैया आप चिंता न करिए, भगवान अगर का नाम तो दयानिधि है ना, वो दया जरूर करते हैं। भाव से गाइए, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, हम पार करेंगे कभी न कभी। हम पार करेंगे कभी न कभी। हम पार करेंगे कभी न कभी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। हे गोविंद
हे ठाकुर जी हम आपका पूजन करेंगे। और भाव से भगवान का पूजन किया। भगवान की विशेष कृपा भाई, वहां के राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया कि भैया जिनको तुमने कारागार में डाला है वो लोग निर्दोष, उनको मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा भयभीत हो गया। सपने में भगवान आए थे, अपने कुल देवता कुल गुरु के पास गए, पुरोहित जी के पास गए, कहा भैया सपने में भगवान आया था। बोले अच्छा क्या बोले? बोले कि इन दोनों को छोड़ दो। बोले तो हमको क्या पूछ रहे? जब भगवान, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है तब हम वकील क्या करेंगे, है ना? तो भैया जाओ तुरंत छोड़ दो उन दोनों, जो जिनके बारे में कहा छोड़ो उनको छोड़ा। कहा भैया सम्मान से विदा करना था। कहते भैया बोलते जिसके बारे में भगवान हमको सजेस्ट कर रहे हैं तो वो भगवान का विशेष आदमी है ना, भगवान का बड़ा भगत होगा, सम्मान से छोड़ना उनको, कोई अनादर न होने पाए। क्यों? भगत का अनादर भगवान सहन नहीं करते। उनको दोनों को बुलाया, क्षौर कर्म करवा, बाल वाल बढ़ गए थे जेल में कारागार में, बाल वाल कटवा दिया, जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक, कहते धन के रक्षक दूतों के साथ विदा कर दिया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कहते पुनः ले लीजिए चौथे अध्याय की कथा। यात्राम तु कृतवान्ता दुर्मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरम ययो। छोटी सी कथा। कहते चौथे अध्याय में दोनों यात्रा के लिए निकले, मंदिर में गए, मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया, सबको प्रणाम किया, प्रसाद लिया और वहां से जब आगे बढ़े कहते भगवान ने परीक्षा ली, है ना? कैसे परीक्षा ली? सन्यासी का रूप लेके भगवान ने पूछा कि बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम, है ना? क्या कहा? भगवान ने पूछा बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोल दिया। बोला तेज पत्ता, मसाला, धनिया ये सब भरा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, सत्यम भवतु तेवच, तेरी बात सत्य हो जाए। जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए, नाव हल्की हो गई, है ना? कहाँ हीरे जवाहरात इत्यादि, कहाँ तेज पत्ता मसाला। हल्की होकर जल में जब नाव उतराने लगी तो दामाद को पूछा बेटे नौका में ये समस्या क्या है? दामाद देखा पिताजी सब कुछ चला गया। क्या? जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे सब मसाला भरा पड़ा है, मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने जगाया, कहा भैया जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, दौड़ के जाओ, देखो बैठे हैं बाबा जी, है ना? और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष होंगे, चरणों में गिर पड़ना, जाइए रोइए उनके सामने, यहाँ रो करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए एक सूत्र है, जब जीवन में बहुत दुख आए ना तो संसार के सामने कभी रोना नहीं चाहिए। क्यों? संसार रोते रोते सुनता है और जाके जगत को हंसते हंसते बताता है। तो संसार को अपना दुख न बताए। किसको बताया जाए? कहते ठाकुर जी को बताए। कभी बहुत दुख में मंदिर में बैठ जाइए और भगवान के सामने रोइए, है ना? वो अपने आंसू की कीमत समझते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब ये कहा दौड़ करके गया भगवान के पास, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। और जब रोने लगा भगवान ने कहा भैया मारो दी मत रो बेटे, मेरी बात सुनो, मारो दी सुनो मद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा, मेरी पूजा से बहिर्मुख होने के कारण, मम आज्ञा च दुर्बुद्धि, मेरी ही आज्ञा से प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, बार बार तुझे जो दुख मिला है मैंने दिया है ना? कहा भगवान क्यों ऐसा? बोले भैया तू बार बार कहते भ्रष्ट प्रतिज्ञा है, कहते जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? गीत है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? ऐसे ये संसार में नहीं, हर जगह ये रूल लागू होता है। कहीं भी किसी को अगर कुछ वचन दीजिए वो पूरा करिए, तब आपकी वैल्यू बनेगी, है ना? और यहाँ झूठे वादे करते जाओगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। जैसे वो बचपन में 5वीं कक्षा में एक कहानी थी, भेड़िया आया है ना? वो झूठे मजा लेता, वो गड़ेरिया भेड़ चराता अपन, है ना? और ऊपर से बोलते दिखते हैं गांव वाले आएंगे, नहीं चिल्लाता भेड़िया आया भेड़िया, गांव वाले लाठी लेके आते हैं, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, है ना? और ऐसे बार बार करता, 2 बार किया, 3 बार किया, गांव वाले आए, एक बार चढ़ा था, सचमुच भेड़िया आ गया। अब चिल्ला रहा है कि भैया भेड़िया आया बचाओ, कोई बोला अरे उसका रोज का आया इतना ज्यादा कोई, है ना? और वह भेड़ ने खा लिया, उसके भेड़ को भेड़िए ने खा लिया। कहने का मतलब यही है क्या कि जो वचन दीजिए वो पूर्ण करिए, इसे झूठे वादे न करिए। किसी को जो कहिए वो पूरा करिए, तब आपके समाज में वैल्यू बनेगी, तब आपकी प्रतिष्ठा होगी। भगवान से कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरे द्वारा अपराध हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा करिए।
भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले भैया क्या चाहिए? कहा पुरा वित्तम चित सर्वम त्राहि माम शरणा, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। भगवान का पूजन और व्रत का संकल्प लिया है। यहाँ पर नौका को लेके आगे बढ़ा, पुनः सब कुछ मिल गया। धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। घर में देखा तो माँ बेटी पूजन कर रही थी। जैसे सुना कि सेठ जी नदी के किनारे आ गया है ना, तो पहले नदी किनारा मतलब एयरपोर्ट है ना, सब जल के माध्यम से आते जाते थे। बोले अरे भैया पहुंच गए। तुरंत यहाँ माँ ने बोला बेटी एक काम कर, तू पूजा कर, मैं जाके तेरे पति को ले आती हूँ। अब बेटी बोली कि तू कहे जाबू माई पति के लेने, हम जाके ले लेंगे अपने पति को। बोलेंगे बड़ी पुजारन बनती है ना, माई चली आई लेकिन वो पूजा करे बैठी। बोले पंडित जी जल्दी करो, बहुत दिक्कत हो जाए। बोले भाई एक काम कर बिटिया, थोड़ा एक काम कर, प्रसाद तो ले ले भगवान का। नहीं बोले प्रसाद बाद मिलेंगे, भगी। प्रसाद का तिरस्कार जब उसने किया, कहते जिसके लिए गई वही अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा, ढूंढ रही है। अरे कहा भैया कहाँ है वो, मेरे स्वामी जी नहीं दिख रहे। अब लोगों ने कहा थे तो अभी यही कहीं, लेकिन अब किसी ने कहा कि वो नाव में झांकत रहे, गिर गए, कहा लगा था डूब गए। अभी रोने लगी कि अब वो खत्म हो गया, हम भी कूद जाएंगे, मैं सती बन जाऊंगी, जल में कूद जाऊंगी। तो भगवान से प्रार्थना की साधु नाम के बने कि प्रभु अब तो मैंने कोई अपराध नहीं करी है ना, अब तो मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, तब क्यों ऐसा दुख आ रहा है? तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ के गई, प्रसाद को स्वीकार किया। और जब प्रसाद को ग्रहण किया तो कहते हैं भगवान की कृपा से जब पुनः हम नदी के किनारे पहुंचे, देखिए पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करिए, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया कि जब जब जीवन है ना, हे भगवान हम आपका पूजन करेंगे, और जब तक यहाँ जीवन रहा। दोनों ने पूर्णिमा से संक्रांत, पूर्णिमा संक्रांति आदि बरोबर भगवान का पूजन किया। अंत में शरीर को त्यागा तो भगवान के श्री धाम को चले गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतधायाम चतुर्थोत्सव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पुनः ले लीजिए हाथ में। चलिए भाव से भगवान के नाम का कीर्तन। अंतिम अध्याय की कथा भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण देव। हे सत्य नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से वृंदावन के हरिलाल की। सत्यनारायण भगवान की। कुलदेवी माता की। अंतिम अध्याय की छोटी सी कथा, एक राजा की कथा है। तुंगध्वज नाम के राजा कहते भैया, कहते राजा बड़े प्रजा पालक थे, प्रजा की खूब सेवा करते, प्रजा इनके द्वारा संतुष्ट थी, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते।
हाँ, और हुआ क्या कि ऐसे राजा को एक बार दुख मिला। क्यों मिला? एकदा स वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मार करके और एक वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न गए, न नमस्कार किया। बच्चों ने प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इसे दुख मिला। क्या दुख मिला? तस्य पुत्र शब्द नष्टवा और धन धान्यादिकम दिया, धन धान्य सब पुत्र सब नष्ट हो गया। और जब सब नष्ट हो गया तो हृदय में पीड़ा भई, भगवान के पूजन का संकल्प किया। पुनः गांव में आए, ग्वाल बालों को बुला करके पूजन किया। भगवान की कृपा से पुनः सब मिल गया। सूर्य जी महाराज कहते हैं, भैया जो इस व्रत को करता है भगवान उनकी कामना की पूर्ति करते हैं। भगवान उनके सभी प्रकार से मनोकामना की पूर्ति करते हैं और अंत में जीव भगवान के धाम को जाता है। क्या होता है? दरिद्रो लभते वित्तो बद्धो मुच्येत बंधना। दरिद्र धनवान बनता है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्येत बंधना। जो बंधन में पड़ा है वो बंधन मुक्त हो जाता है, दरिद्र धनवान हो जाता है। भगवान का भक्त भगवान के श्री धाम को जाता है। कैसे सब जाते हैं? वही भगवान अनेक बनकर के जीवों का कल्याण करते हैं। वही कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर अनेक रूप में आते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। कैसे सबको मुक्ति मिली? कहते भैया जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो जन्मांतर में सुदामा जी बने हैं। सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी और भगवान के धाम को गए। और कौन है? कहते भैया जो कहते हैं जो दूसरे अध्याय में लकड़हारा है। लकड़हारा कौन बना? कहते केवट राज बने। राम जी का चरण धोया है, चरणामृत पान किया, भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि अंतिम तीसरे अध्याय में जो महाराज है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए जो पूजन करते हैं वो अगले जन्म में महाराज दशरथ जी बने। पुत्र के रूप में राम जी को पाया, खूब प्रेम किया, है ना। और राम राम कहते हुए राम वियोग में शरीर को त्याग लिया, भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि भैया वो जो साधु नाम का बनिया है वो मुहूर्त ध्वज नाम का राजा बना। अंतिम अध्याय में पुनः भगवान ने परीक्षा ली है। कहते हैं उस जीवन में भी भगवत पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित किया। भगवान ने उसके सब कुछ प्रदान किया। वो जब तक रहा आनंदित रहा। और अंतिम अध्याय में जो महाराज जी हैं तुंगध्वज नाम के राजा, वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहते सर्वान भागवतान, जितने भी भगवत कर्म होते हैं, धर्म कर्म होते हैं, सब कुछ किया। और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को गए। भूतवा गोपाश ते सर्वे ब्रज मंडल वासी, कहते जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने और कृष्ण भगवान के साथ गौ माता की सेवा करी। अंत में गोलोक धाम को गए हैं। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ पंचमोत्सवः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुलदेवी माता की जय, मुंबा देवी महारानी की जय, कड़े शीतला भवानी की, जीवदानी दयानी की, विंध्याचल महारानी की जय, वैष्णो देवी माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्पित कर दीजिए। सत्यनारायणाय नमः।